नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज बात करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये जो पहली खबर है, ये खबर है समूह ग में 5 वर्ष संविदा पर रखने की सिफारिश। इसमें जो है आपने देखा भी होगा, कुछ महीने पहले एक खबर फिर ऐसी देखने को मिली थी और आज एक खबर फिर ऐसी आई है। इसे पढ़ लेते हैं, पूरी खबर क्या है। प्रदेश में विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार तथा उनके आकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने समूह ग की भर्ती पहले 5 वर्ष तक संविदा पर रखने की सिफारिश की है। इस सुझाव पर फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई की संभावना नजर नहीं आ रही है। ठीक बात है। समिति के मुताबिक गुजरात में डॉक्टर पी.के. दास समिति की संस्तुतियों पर समूह ग व घ की सेवाओं में नियमित नियुक्तियां किए जाने के पूर्व प्रथम 5 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर कार्मिक रखे जाने की व्यवस्था 2006 में शुरू की गई थी। यूपी में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति को छोड़कर नई नियुक्तियां न किए जाने की व्यवस्था है। आवश्यकता पर आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी कर्मी रखने की व्यवस्था है। समिति ने गुजरात राज्य की तरह प्रदेश में समूह ग की सेवाओं के विभिन्न पदों पर 5 वर्ष के लिए उनकी सेवा नियमावली में शामिल शैक्षिक योग्यता व चयन प्रक्रिया के अनुसार संविदा के आधार पर नियुक्त करने की व्यवस्था की संस्तुति की है। दोस्तों, बहुत साल पहले गुजरात राज्य के अंदर भी इस तरह की संविदा वाली बात गवर्नमेंट नौकरियों के अंदर आई थी। ठीक है। संविदा राशि का निर्धारण राज्य सरकार में लागू व्यवस्था के अनुसार करने का सुझाव दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में समूह ख व ग के लिए इसी तरह का एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन विरोध के बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल इस सिफारिश पर कार्रवाई की संभावना नजर नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर 5 साल संविदा वाली बात अगर आती है तो ये आना बहुत मुश्किल हो पाएगा। ठीक है। आपने देखा भी होगा, कुछ महीने पहले ये बात आई थी तो बच्चों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था और सरकार को ये बात अपनी वापस लेनी पड़ी थी। ठीक है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, समूह ग की भर्ती एनआरए से करने की संस्तुति। समिति ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी संस्था के माध्यम से सामान्य अर्हता परीक्षा सेट की व्यवस्था लागू होने के बाद समूह ग की भर्ती इसी के स्कोर से करने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा है कि इससे अभ्यर्थियों को अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए बार बार आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिलहाल जो इसमें यह खबर है कि 5 साल संविदा पर रखने की जो बात है वो अभी लागू नहीं होगी, और लागू अगर हुई तो बच्चों का इसका बहुत तगड़ा विरोध होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक खबर और है, और वो खबर है यूपी नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। ठीक है। ये खबर अखबार में कल भी छपी थी और आज भी छपी है। आज इसके बारे में क्या खबर है कि अभी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 40 वर्ष तक कर सकते हैं आवेदन। आरक्षित वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष है, इसे 35 करने की सिफारिश। पढ़ लेते हैं पूरी खबर क्या है। प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष की जाने की सिफारिश की है। ठीक है। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, 2012 में, और 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 थी। दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसा कोई नियम लागू होता है तो ये बहुत ही गलत नियम होगा, ये बिल्कुल तानाशाही होगी, और अगर ऐसा होता है तो बहुत से बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। क्यों बाहर हो जाएंगे? बाहर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होगा, एक तो आप पहले ही भर्ती नहीं करते हो। अगर कोई फॉर्म आता भी है तो उसकी भर्ती आप 6-6 साल तक नहीं कर पाते हो। जब एक भर्ती 5 साल, 6 साल, 7 साल तक अटकी पड़ी रहती है तो बच्चों की उम्र तो अपने आप ही 30 प्लस हो जाती है। तो अगर ये फैसला लागू भी होता है तो बहुत गलत होगा, और इसको लागू होने से रोकना भी होगा सभी छात्रों को।
ठीक है। सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके, इस बात की भी सिफारिश की गई है। मतलब जो बच्चा एक बार गवर्नमेंट जॉब ले चुका है तो उसको 2 और मौके मिल सकते हैं और अदर पोस्ट पर जाने के लिए। सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने की सुझाव दिया गया है। सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और मुख्य खबर है वो पढ़ लेते हैं। सेवा की कसौटी संतोषजनक से बहुत अच्छा हो। प्रदेश में विभाग अध्यक्ष व अपर विभाग अध्यक्ष के पदों को छोड़कर विभिन्न संवर्ग के पदों पर संबंधित नियमावली में पदोन्नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा होना अनिवार्य है। समिति ने पदोन्नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा के स्थान पर बहुत अच्छा मापदंड तय करने को कहा है। इसी तरह विभागों में कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू करने को कहा गया है। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन व नवाचार के लिए व्यक्तिगत विभाग दोनों श्रेणियों में देने की संस्तुति है। दोस्तों इसमें 2 खबर हैं। एक तो आपकी है संविदा वाली बात जिस पर अभी कोई फैसला नहीं होना है, और दूसरी जो बात है वो है उम्र सीमा कम करने पर विचार। फिलहाल अभी भी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन बार बार ये खबर अखबारों में आती है तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर, सरकार के दिमाग में ये बात चल रही है कि विद्यार्थियों की जो उम्र है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो 40 से 30 करी जाए। ठीक है, तो ये खबर हो गई उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों के संबंध में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।